जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपनों भक्तों के प्रति। ये तो हम लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं। माँ की कृपा भाई बड़ी गजब की होती है। हमसे तमाम महिलाओं के फ़ोन आते रहते मेरे पास। वो कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारे पति हमारे वशीभूत रहें। तो भाई उनका प्रश्न भी उचित है, परंतु मैं इसके ऊपर पहले भी बता चुका हूँ। वादी मोकत रंकत छितपति वैश्वानर शीतति, इसमें पूरी तरह से स्पष्ट है। परंतु क्या बताएं, लोग कुछ मेहनत करना ही नहीं चाहते। तद यंत्रायंत्रित एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। माता श्री के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ व्यक्ति ऐसा ऐसा हो जाता है। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। भाई कुछ थोड़े बहुत बुद्धि अपनी भी भिड़ा दिया करो। ये हर चीज ही गुरु उंगली पकड़ के चलाना सिखाए। या माता श्री के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित व्यक्ति एकदम राइट टाइम हो जाता है। जैसे क्रोधी का क्रोध समन हो जाएगा, दुर्जन जो है सुजन बन जाएगा। ये भैया सब लिखा हुआ है। और ये ध्यान है बीज मंत्र का। ये भी देखो यार, ये शुरुआत में ये बता दिया गया। मंत्र के शुरुआत हम लोग बीज मंत्र से ही तो करते हैं। और उसका ध्यान ये है कि माता श्री के अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ व्यक्ति एकदम राइट टाइम हो जाता है। तो भाई यदि आपके पति थोड़े बिगड़ैल टाइप के हैं या उनको आप बस में करना चाहते हो, वो भागे भागे फिरते हैं, आपसे दूरी बनाए हैं, आपसे लड़ते झगड़ते ज़्यादा हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप माता श्री के मंत्रों के द्वारा उनको अभिमंत्रित कर दें। अब पूछो कि भैया अभिमंत्रित कैसे करें, हैं? बड़ी बड़ी समस्याएं हैं भाई। एकदम सुगम उपाय है। देखो अधिकांशतः घरों में फ्रिज होगा, फ्रिज में पानी रखते हैं, बोतल रखी होती हैं। तो उन्हीं बोतलों के ऊपर आप माता श्री के मूल मंत्र का 21 बार जप कर उस पानी के ऊपर केवल एक बार फूंक दें और बोल दें कि हमारे पति फलाने, उनको जो है एकदम राइट टाइम कर दिया जाए। बस वो राइट टाइम हो जाएंगे। भाई माता श्री के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ व्यक्ति हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। तो यदि आपके पतिदेव आपसे झगड़ा बहुत करते हैं तो आप बोल दीजिए, 21 बार मंत्र का जाप करिए, मूल मंत्र का, और बोल दीजिए ये हमसे झगड़ा करते हैं, आप झगड़ा न करने पाए। 21 बार मूल मंत्र पढ़ के जल पे फूंक दीजिए। यानी पीने वाला जल, चाहे कुछ लोग मटके में रखते हैं, पूरे मटके पे एक बार फूंक दें, या फ्रिज में बोतल उतल लगी हैं उस पर एक बार फूंक दें, बस बहुत हो गया। तो उस जल को पीते ही वो अभिमंत्रित हो जाएंगे माता श्री के मंत्रों के द्वारा। और जैसा साधक चाहता है वैसा वो अपने दिनचर्या में शुरू कर देंगे। भाई कुछ महिलाएं हैं जो कहती हैं हमारे पति जो है दूसरी औरत के साथ फंसे हुए हैं। तो भाई इसमें क्या बड़ी बात है। आप केवल माता श्री के मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल उनको पिलाइए, बस एकदम राइट टाइम हो जाएंगे। अच्छा, वो जो जल पिलाते हैं बनाते समय आप कह दीजिए कि हमारे पति दूसरी औरत के पास ना जाने पाए और वो मेरा कहना माने, और बस इतना बोल के आप जल पे फूंक दीजिए।
चमत्कार होगा, चमत्कार जिसे कहते हैं। चाहे जितना भी तगड़ा प्रयोग किया गया हो क्यों नहीं उनके ऊपर, उनको वशीभूत किया गया हो, खिला पिला के, चाहे जैसे हो, मूल मंत्र सक्षम है उन सब चीज को उड़ा देने में। जो भी चीज तुम्हारे पतिदेव ने खाई है वो सब बराबर हो जाएगी। तो आज ये जो हम बता रहे हैं, और यही क्रिया यदि पुरुष करता है अपने पत्नी के लिए, तो उसकी पत्नी भी राइट टाइम हो जाएगी, लड़ना झगड़ना बंद कर देगी। भाई ये सब बहुत छोटी छोटी बात हैं, संसारिक बातें हैं, मगर माता श्री इसमें भी बड़ा सहयोग करती हैं। तो कितना सुगम मार्ग है, इसीलिए इसको महामंत्र की भी संज्ञा दी गई है। अपनी भगवती के मूल मंत्र को महामंत्र की भी संज्ञा दी गई है। छोटा तीर घाव करे गंभीर, ये हमारे एक साधक हैं, उनका तो तकिया कलाम है, छोटा तीर घाव करे गंभीर। हमने भी सीख लिया भैया उनसे। तो ये छोटे तीर है, इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं होना है, केवल आपको भगवती के शरण में आना है और मूल मंत्र तक अपने को सक्षम बनाना है। मूल मंत्र एक बार आपका जागृत हो गया तो आपके बल्ले बल्ले फिर संसार से किसी भी समस्या से निपटने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं। और रही उन दुष्ट तांत्रिकों की बात जो खामखाई परेशान किया करते हैं, उनके लिए भी आप माता श्री से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। और माता श्री से जो प्रार्थना की जाती है उस पर तुरंत वो कार्रवाई कर देती हैं। भाई हमने तो देखा है, क्या बताएं यार, बहुत कुछ इस तंत्र लाइन में देखने को मिल रहा है। माता श्री तो बहुत दूर की चीज़ है, उनके साधक ही बहुत ही उच्च कोटि के हो रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं से उनको छुटकारा दिला रहे हैं। भाई जब हम लोगों से काम ना बने तो माता श्री को परेशान किया जाए, जब हम ही लोग उनके काम निपटा दे रहे हैं माता श्री का सहारा लेके, तो उनको परेशान करना उचित नहीं है। अब जैसे किसी के नज़र वजर लग गई, अब वो परेशान बीमार पड़ गया, तो इसके लिए भी शास्त्रों में बहुत कुछ दे रखा है। एक गोमती चक्र होते हैं, आप गोमती चक्र ले आइए, चार गोमती चक्र ले आइए, वो अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी यो चलती है, आप ये उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा चलाइए, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार लो गोमती चक्र को, और संध्या के समय किसी चौराहे पे जाके चुपचाप खड़े हो जाओ। एक गोमती चक्र दाएं डाल दो, एक बाएं फेंक दो, एक अपने आगे फेंक दो, एक पीछे फेंक दो, बस वहाँ से चले आओ, घर आके हाथ पांव धो लो। तो जो भी नज़र फजर है ये तुरंत उसी क्षण गायब हो जाएगी। और यदि किसी ने छोटी मोटी तांत्रिक कार्रवाई की है तो वो भी कट के बराबर हो जाएगी। अब भाई तांत्रिक कार्रवाई में तो एक से एक बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उनको काटने के लिए उसी हिसाब के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तब वो कटती हैं। मगर यह छोटी मोटी तांत्रिक कार्रवाई की गई है तो वो इसी से गोमती चक्र से ही कट जाएगी। और कितना आसान है भाई, इसमें कोई खर्चा भी नहीं लगना है, ना कोई मंत्र का जाप करना पड़ता है। बस लाया गोमती चक्र 4, और ये पंसारियों की दुकान पे मिल जाते हैं गोमती चक्र। अच्छा, गोमती चक्र के बारे में ये है कि विष्णु भगवान ने एक पर्वत को अपने सुदर्शन चक्र से काटा था, तो उसके जितने खंड हुए वो सब जो है गोमती चक्र के रूप में विद्यमान है आज भी समुद्रों में। और तो ये सब जो चीज़ें हैं पौराणिक चीज़ें हैं, अब कहाँ तक सत्यता है भाई उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा, मगर ये है कि गोमती चक्र वास्तव में
बहुत ही कारगर होते हैं। तो जैसे वशीकरण में भी इसका प्रयोग होता है, दोनों पार्टियों का नाम लिख के इसको फेविकोल से दबा चिपका के कहीं दबा दिया जाता है, तो उन दोनों के बीच में संबंध बहुत गाढ़ा हो जाता है, आकर्षण बहुत तीव्र हो जाता है। ये सब जितने हैं गोमती चक्र के लाभ बहुत हैं। तो भाई कितना सुगम तरीका हमने आज बताने का प्रयत्न किया है, जिसमें कोई खर्चा भी नहीं है और न कोई विशेष मेहनत है। वह भाव के साथ माता श्री के शरणों में बने रहें और मूल मंत्र का किसी तरह से रो गा के आप जाप जरूर कर लें, यानी मूल मंत्र को आप जागृत जरूर कर लें। बिना मूल मंत्र जागृत किए हुए तंत्र में कोई सफलता देखो भाई मिलती नहीं है। यदि सफल होना है, कुछ पाना है, तो कुछ तो रगड़ झगड़ करनी ही पड़ेगी। हैं, हमने देखा है कि माता श्री जब किसी को कुछ देना चाहती हैं तो बहुत मेहनत करा लेती है भैया, बहुत मेहनत करा लेती हैं, मगर फिर देती खूब है। ये भी समझ जाओ, जैसे सोना जो है खूब रगड़ा जाता है, खूब तपाया जाता है, तभी वो निखर के आती है उसकी। हैं, और कल भी मैंने बताया था, जैसे हमने जाप किया और माता जी के बाएं हाथ में मंत्र समर्पित कर दिया, तो समर्पित करने के बाद उठ न लो, वो वहाँ पे हाथ अपना यूँ मलो और अपने चेहरे पे यूँ रगड़ दो। तो चेहरे पे रगड़ देने से, इसको महिलाएं विशेष तौर से करें, देखो उनको कहीं ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चेहरे पे एक तेज आ जाता है, एक ओज आ जाता है, चेहरा चमकने लगता है, और उस चेहरे की चमक से अच्छे अच्छे जो है पसीना छूट जाता है, क्योंकि वो माता श्री का जो है तेज होता है। और इसी प्रकार धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे दिन पर दिन, तो कुछ ना कुछ माता श्री देती रहेंगी। अब उसको हम अपने आचरण में भी लें, तभी फिर उसका आनंद है। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जिससे वो अपने जीवन में पूर्णतः सफल हो सके, और अपने अथर्व का रंग भी पीला करके वो इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सके। जय मां पीताम्बरा।